राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिसके लिए मैं आज लेके आई हूँ एक मिठाई की रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे आटे और बेसन की बर्फ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी हम सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनाएंगे, जो बेसिक सी चीज़ें जो हमारे घर में हमेशा ऑलमोस्ट रहती हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये 1 कप बेसन, और 1 कप ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर गेहूं का आटा। जिससे हम अपनी चपाती बनाते हैं वही गेहूं का आटा। तो मैंने बराबर मात्रा में दोनों आटे ले रही हूँ यहाँ पर। और फिर इनको हम हल्की आंच पर, यानी कि एकदम सिम आंच करके इसको भूनेंगे। 6 से 7 मिनट भूनने के बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। और इसमें हम घी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, भर भर के कुछ चम्मच ही डालेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैं 6 से 7 मिनट इसको भून लेती हूँ, जिससे ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और 6 से 7 मिनट होने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अब घी। तो मैं यहाँ पर 6 से 7 चम्मच के करीब ये गाय का घी लिया है मैंने, इसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। गैस के फ्लेम का हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसको हमें बहुत हल्की फ्लेम पर ही इसको भूनना है, नहीं तो आटा है वो जल जाएगा और उसमें टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा हो जाएगा वो। तो यहाँ पर देख सकती हो कि मैंने गैस का फ्लेम एकदम से लो रखा है, और इसमें थोड़ा समय लगता है भुनने में आटे को। तो इसी तरह से धीरे धीरे पेशेंस के साथ में हम आटे को भून लेते हैं। घर की शुद्ध चीज़ बनाएंगे तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है हमें। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं इसी तरह से। इतना घी डालने के बाद भी ऐसे सूखा सूखा सा लगेगा, तो आप घबराना नहीं है, आप बस भूनते जाइए। जैसे ये हल्का भूनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये इसका जो घी है वो यानी कि छोड़ना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप ही गीला होता जाएगा धीरे धीरे, जब ये भुनने की स्टेज पर आ जाएगा। आप वीडियो में आगे देख पाओगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ड्राई ड्राई हो रहा है। ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से हो जाएगा, जैसे ही ये भुनता जाएगा वैसे ही। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, नहीं हो रहा है लास्ट तक भी, तो आप 1 से 2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हो जाता है इतने घी में। और जबकि आप भैंस का घी यूज़ कर रहे हो तो उससे तो और भी ज़्यादा यानी कि चिकना रहता है, क्योंकि उसमें फ़ैट ज़्यादा रहता है, गाय के में थोड़ा कम रहता है। तो इसी तरह से ये देखिए अभी ड्राई था, धीरे धीरे भुन गया, तो इसका ये कलर है और टेक्सचर पूरा चेंज हो गया और पक गया था। तो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ़। अब मैं यहाँ पर मैंने 4 चम्मच लिए हैं दूध की, रूम टेम्परेचर दूध लिया है, ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है। तो मैं एक एक चम्मच करके धीरे धीरे इसे मिक्स कर रही हूँ, जिससे ये जो बर्फ़ी है ना वो दानेदार निकल के आएगी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। मैंने एक साथ दूध को नहीं डाला है, एक एक चम्मच करके, और इसे गर्म दूध में ही मिला रही हूँ उसमें, गर्म मिक्सचर में। और गैस का फ्लेम तो ऑफ़ ही है, आपको ध्यान रखना है। और इससे हमारी जो बर्फ़ी है लंबे टाइम तक भी चल जाएगी, 1 मंथ तक भी हम स्टोर करके इसको रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1.25 कप चीनी का पाउडर। यहाँ पर हम मिश्री का पाउडर भी ले सकते हैं, जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं। और इसको मैं गुनगुना है, मिक्सर एकदम से गर्म भी नहीं है, गुनगुना में ही मिला दूँगी, जिससे कि जो इस चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और जो मिक्सर है हमारा जमने के लायक हो जाएगा अच्छे से। तो हमें याद रखना है कि हमें गुनगुने में ही वार्म रहेगा, तभी हमको ये मिक्सचर को चीनी वाले को मिला देना है, जिससे हमारी बर्फ़ी है जो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेट होने की तैयार है। अगर यहाँ पर भी अगर आपका ये मिक्सर है जो ड्राई ड्राई रहता है, सूखा सूखा बिखर रहा होता है, तो आप घी डाल दें, या फिर इस तरह से मैंने 1 चम्मच दूध डाल दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था ज़रूरत, तो मैंने 1 चम्मच दूध डाल दिया है। लेकिन ये धीरे 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 लिक्विड में आएगा, धीरे धीरे हल्का हल्का, क्योंकि जैसे ही चीनी को हम गुनगुने में डालेंगे तो वो भी अपना रिएक्शन देगी, यानी कि हल्का चिपचिपापन लेके आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रे ले लिया जिसमें मुझे बर्फ़ी जमानी है, तो मैंने उसमें घी से ग्रीसिंग कर लिया है, और मैं सारे मिक्सचर को इस पर सेट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर अपने हाथों की मदद से ही सेट करूँगी, मुझे हाथों से सेट करने में ठीक लगता है, हल्का सा ही वार्म है। तो आप करछली से भी कर सकते हैं, मुझे हाथ से ठीक लगता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको बेलन की मदद से भी सेट कर लिया, जैसे कि हमारा बराबर हो जाता है एकदम से। साइड से भी देखो मैंने इसको सेट कर दिया, और बेलन है जो चिपकता भी नहीं है। अगर आपके पास लकड़ी वाला करछली है तो उससे भी सेम हो जाएगा, और जो हमारा स्टील वाला है उससे सही से नहीं होता। तो मैं यहाँ पर हमेशा बेलन का यूज़ करती हूँ, कोई भी बर्फ़ी या चिक्की बनाती हूँ तो।
तो इस तरह से मैंने हाथ से बेलन से सेट कर लिया एकदम से सही से। और मैं ऊपर से थोड़े से डालूँगी इस पर पिस्ता, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, और ऊपर से मैं इसको डाल देती हूँ। अभी भी पिस्ता डालने के बाद भी हम बेलन से एक बार प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो अपने हाथों की मदद से इस तरह से इजीली हो जाता है। और इसको हम 10 से 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। ठंडा हो गया, हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से अपनी मनपसंद शेप्स में कट कर लीजिए। देखो बहुत ही अच्छी से निकल के आ रही है कट करने में भी। पिस्ता डालना ऑप्शनल है, आपको मन करे तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। नहीं तो हम इलायची पाउडर भी इसके मिक्सचर में बीच में डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखाती हूँ। दोनों साइड से अच्छी से निकल गई है और इस तरह से हमारा आटा बेसन बर्फ़ी तैयार है। तो सारी बर्फ़ी को मैंने निकाल के इस तरह से साइड में कर दिया है। बहुत ही आसानी से निकल गई हैं, कोई भी चिपचिपी या टूट नहीं रही है, अच्छे से सेट हो गई हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तो अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। और ये सारी बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और ये देखो मैं एक बर्फ़ी को आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, सॉफ्ट है एकदम से, हार्ड नहीं है। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक बटन दबा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।